वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डामा। आपको डामा ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी स्टेट्स ने जो है उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ये क्या चीज़ है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका बहुत चर्चा चल रहा है आजकल। तो ये क्या है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्विकली गो थ्रू करेंगे रेलेवेंट पॉइंट्स के साथ जो कि हमारे से रेलेवेंट हैं और जो हमें सूट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डामा? डामा इज डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, जिसमें बेसिकली वही टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा 482 आता है, 494 आता है, देन एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम जो कि 186 है। अच्छा, आपको पता चलूँ कि WA के अंदर क्यों इतना शोर मच रहा है डामा के ऊपर? बिकॉज WA के अंदर स्किल माइग्रेशन की 5000 सीट्स के साथ डामा की भी 5000 सीट्स उन्होंने एलोकेट की हैं। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले 4 एग्रीमेंट्स ऑस्ट्रेलिया WA में ऑलरेडी थे जो कि फार आउट रीजनल एरियाज में थे। अब जो द गुड थिंग इन दैट इज कि उन्होंने पर्थ मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी इसमें कंसिडर किया है, विच इज अ गुड थिंग। 5000 सीट्स उसको लोकेट की हैं। ये 5th एग्रीमेंट है WA के अंदर डामा का, जो कि अब स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हो चुका है। इसमें कुछ सबसे पहले देखा जाएगा, इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट साइड से, जो कि कंपनी जिसमें आप काम करेंगे इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं अदर देन टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा जो हम 482 है नॉर्मल हम अगर अप्लाई करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा, डिफरेंस सबसे पहले इसमें कि रिलैक्सेशन दे दी जाती है, इसमें एज की, आइल्स की और अदर रिक्वायरमेंट्स की इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं। इसमें 5000 सीट जिन्होंने सीट्स एलोकेट की हैं उसमें से 50% सीट्स पर्थ मेट्रोपॉलिटन एरिया को मिली हैं और 50% सीट्स रीजनल एरिया को मिली हैं। अगर आप रीजनल एरिया में जाकर काम करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी। अगर आप पर्थ में काम करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज हैं। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट अब सबसे लोग पहले पूछते हैं कि इसमें ऑक्यूपेशंस क्या है। ऑक्यूपेशंस इसमें 310 ऑक्यूपेशंस हैं, जो कि मैं वेबसाइट का लिंक शेयर करूंगा, उसमें आप जाके देखेंगे कि आपका ऑक्यूपेशन इसमें आता है कि नहीं आता। सेकेंडली, इसमें जो लोग बात करते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स बताएं, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स बेसिक वही रिक्वायरमेंट्स है आपकी जॉब के हिसाब से आप जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ऑक्यूपेशन है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है। नॉर्मल वही 482 के लिए 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जबकि अगर आप रीजनल में जाके काम करेंगे तो आपको 186 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले एम्प्लॉयर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एम्प्लॉयर्स को रजिस्टर होना पड़ता है एज एन स्पॉन्सर, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है डामा के लिए ताकि वो स्पॉन्सर कर सके। होती ये भी स्पॉन्सरशिप ही है, बट इसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती हैं। क्या इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से? सबसे पहले कि उनके पास एविडेंस होना चाहिए ऑपरेशंस का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, 12 मंथ्स ओल्ड बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस कैपेबिलिटी स्टेटमेंट होनी चाहिए और पिछले 5 साल में बिजनेस के ऊपर कोई भी जो है वो लीगली कोई प्रॉब्लम ना आया हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फाइनेंशियली वायबल होना चाहिए या बिजनेस कैपेबिलिटी स्टेटमेंट, कि बिजनेस अपने आप को ये शो करा सके कि हम इस बंदे को क्यों हायर कर रहे हैं और हम इस बंदे को सस्टेन कर सकते हैं इसकी एम्प्लॉयमेंट को और हम इसको लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे। उसमें पूरा बिजनेस प्लान आ जाता है, हर चीज़ आती है उसमें। बिजनेस बताता है कि हम इस बंदे को क्यों हायर कर रहे हैं, हमने लेबर मार्केट टेस्टिंग की है, हमें बंदा नहीं मिला, हम ये बंदा हायर कर रहे हैं, हमारे पास इतने फंड्स हैं कि हम इसको अगले कई साल तक जो है वो सपोर्ट करेंगे, हम ये न्यू प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं जो कि हमारे कंसर्न का नहीं है। हमें अभी ये देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसमें एविडेंस ऑफ वर्कफोर्स नीड्स, जिसमें आपको जो है लेबर मार्केट टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये 2 से 3 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से हैं। देन कंसेशन इसमें एप्लीकेंट्स को मिलती है। इसमें नॉर्मली जो है वो आप स्किल लेवल 1 to 3 के बंदे को हायर कर रहे होते हैं, या फिर स्किल सेमी जिसे स्किल लेवल 4 आप कहते हैं वो होते हैं, या फिर कुछ ऐसे एंस्को कोड्स भी होते हैं जो कि नॉन एंस्को ऑक्यूपेशंस होते हैं। पर्थ में स्किल्स लेवल 1 to 3 के ऑक्यूपेशंस को और सेमी जो है वो आपको सेमी लेवल पे अगर आप स्किल लेवल 4 है या कुछ नंबर ऑफ नॉन एंस्को को भी ये कर रहे हैं एंटरटेन। रीजनल के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो स्किल लेवल 1 to 3 एंड अप टू लेवल 4 भी उसमें अलाउड है, उसमें उसको उन्होंने इंक्लूड किया है। एज लिमिट कितनी है उसकी? 45 to 55, विच इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड माइग्रेशन एंड दिस। इसमें आपकी इन्होंने जितनी भी एज रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा दी कि आप लाइक अप टू आप 45 to 55 ईयर्स के बंदों को भी आप इसमें हायर कर सकते हैं। आइल्स की लेवल इसमें अगर आप स्किल लेवल 1 to 2 की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी, बट अगर आप स्किल लेवल 3 और 4 पे चले जाते हैं तो 5 मिनिमम आपका ओवरऑल 5 नो लेस देन 5 होना चाहिए। ENS अगर एम्प्लॉय नॉमिनेशन स्कीम पे आप कर रहे हैं तो आपको उसमें और रिलैक्सेशन मिल गई। अगर आप स्किल लेवल 3 और 4 पे हैं तो आपको ओवरऑल जो है वो 5 और नो लेस देन 4 की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर सवाल आता है कि डामा हमें अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़रूर, अगर आपको डामा का ऑप्शन मिल रहा है और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको हैप्पी है स्पॉन्सर करने के लिए, तो सबसे पहले एम्प्लॉयर को क्या कर, आपको सबसे पहले इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस है, वहाँ पे जाकर आप देख भी सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर उससे बात करने से पहले कि ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी कि नहीं है, उस पर उसका नाम आ जाएगा। अगर लेट से वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपने एम्प्लॉयर से बात करते हैं एंड इफ ही एग्रीज टू स्पॉन्सर यू, तो देन उसको लॉयर के थ्रू एक प्रॉपर अपना नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ही विल बी एबल टू स्पॉन्सर यू। जी हाँ, दिस इज द इजीएस्ट वे। पर्थ मेट्रोपॉलिटन में डामा आज से पहले अभी मैंने नहीं सुना जब तक मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया इस फील्ड के अंदर। अब आया है ये, तो इसका फ़ायदा उठाएं। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इसके इंक्लूडेड हैं, इंजीनियरिंग्स, आपके कारपेंट्री, आपके ट्रेड ऑक्यूपेशंस, शेफ तक, आपकी सारे ऑक्यूपेशंस इसके इंक्लूडेड हैं। आप उनको जाइए, चेक कीजिए और अप्लाई कीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए एप्लीकेशंस के अंदर, आपको लॉजमेंट के अंदर हेल्प चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे माइग्रेशन एजेंट आपको हेल्प करने के लिए हर टाइम रेडी हैं। प्लीज़ बी रिमाइंडेड कि हम स्पॉन्सर्स नहीं ढूंढ के देते, हमारा ये काम नहीं है अभी कि हम स्पॉन्सर्स ढूंढ के दें, तो प्लीज़ डोंट टेक्स्ट अस कि आप हमें स्पॉन्सर ढूंढ के दें। हाँ, अगर आपका सपना स्पॉन्सर है, आपने कंपनी आपके लिए आपको रेडी है स्पॉन्सर करने के लिए, तो वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।